Good morning, students. Welcome to online class. So, in previous class, we discussed about that. What is atoms? What are the size of atoms? What are molecules? So, today we discussed about that. What is the chemical formulae? So, how does that formula of simple compound formed? What is molecular mass? And what is formula unit of mass? These are the topic we discussed today. Okay. Chemical formulae. It is the symbolical representation of the composition of a compound. मीन्स जो कोई भी composition of compound लिखते हैं हम symbols को use में लेते हैं उसी को हम बोलते हैं chemical formulae. ये important है definition. और characteristics of chemical formulae देखो. First point, the valencies or charges on ion must balance. So इसमें valencies रहने दो या charges रहने दो वो बैलेंस होना जरूरी है. वैलेंसीज मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. ओके, तो सेकेंड पॉइंट देखना, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट. एग्जाम्पल CaO, NaCl, CuO. ओके, जब हम कंपाउंड लिखते हैं सबसे पहले मेटल लिखेंगे उसके बाद नॉन मेटल सिंबल लिखते हैं फिर. ओके, so third point है, so when polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio. Example CaOH whole twice, NH4 whole twice, SO4. सो कोई भी पॉलीएटमिक आयन्स लिखते हैं ना, पॉलीएटमिक मीन्स सो मेनी एटम्स मिलके बनता है जो फिर सो पॉलीएटमिक आयन्स है. वो कैसे लिखा जाता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रैकेट में शो करना है. जैसे कैल्शियम एक मेटल है और OH है, ये पॉलीएटमिक आयन्स है. सो उसको ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा आपको जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखोगे फिर. ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूले. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और इसका डेफिनेशन. रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला. रूल देखना, रूल्स क्या है. फर्स्ट रूल है देखो, वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड. जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे हम. और रूल फर्स्ट में सेकेंड पॉइंट है, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी. जो एलिमेंट लिखा है हमने पहले उसके जस्ट नीचे आपको वैलेंसीज लिखना है. फिर मैं वैलेंसी क्या है बता दिया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज द वैलेंसी. ओके, सो उसके जस्ट नीचे, एलिमेंट के नीचे जस्ट उसका वैलेंसी लिखना है. थर्ड है, नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. तो थर्ड पॉइंट है, दोनों को भी क्रिस क्रॉस करना है वैलेंसी को. क्रिस क्रॉस क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में देखना. With first atom we write the valency of second atom. फर्स्ट एटम का सो हम वैलेंसी किसका लिखेंगे, सेकेंड एटम का लिखेंगे फर्स्ट एटम में. और फिफ्थ पॉइंट देखो, विद सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम. सो सेकेंड एलिमेंट होता है उसका वैलेंसी फर्स्ट एटम का लिखेंगे फिर, उसी को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस. ओके, सो रूल 2 देखना, व्हेन द वैलेंसी इज 1 सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटर्न. सो हम जब दोनों का भी वैलेंसी, जैसे एक एलिमेंट Na है और दूसरा एलिमेंट Cl है, दोनों का भी वैलेंसी 1 है, तो हमें क्रिस क्रॉस करना जरूरी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली NaCl लिख सकते हैं, हम शो नहीं करेंगे उसको. ओके, क्योंकि सेम है इसीलिए 1 होता है. तो सो रूल नंबर 3 है, व्हेन देर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ पॉलीएटमिक आयन, ब्रैकेट मस्ट बी यूज्ड टू सेपरेट द पॉलीएटमिक आयन फ्रॉम सबस्क्रिप्ट. सो हमें जब भी मल्टीपल नंबर ऑफ पॉलीएटमिक आयन्स होता है, जैसे OH है मैंने अभी बताया था, सो SO4 है, सल्फेट है, वो सारे पॉलीएटमिक आयन्स होते हैं. सो ये जब भी आता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हमें उसको ब्रैकेट शो करना है, पॉलीएटमिक के उसके अंदर ब्रैकेट में शो करके हमें लिखना पड़ेगा वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करके. ओके, दिस इज दैट रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूले. Ions
An ion may be defined as an atom or group of atoms having positive और नेगेटिव चार्ज। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एटम से ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को हम बोलते हैं आयॉन्स। ओके, कुछ पॉजिटिव चार्जड आयॉन्स देखना, Na+, K+, Ca2+, Al3+। मतलब जनरली मेटल्स है ये पॉजिटिव चार्जड आयॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए ये लिखा जाता है कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, उसमें लिखा जाता है जो K+ लिखा जाता है या 2+ लिखा जाता है या 3+ लिखा जाता है। सो कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स है, देखो Cl ऊपर माइनस लिखेंगे, दैट इज क्लोराइड आयॉन है। तो S2- है सल्फाइड आयॉन है, OH- है हाइड्रोक्साइड आयॉन है, SO4 है सल्फेट आयॉन है। सो ये कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स है। सो नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स जनरली नॉन मेटल्स होते हैं फिर। ओके, सो आयॉन्स में भी 2 टाइप है देखना, मोनोएटमिक आयॉन्स है ये, टॉन्स लिख दे, आयॉन्स लिख लेना, और पॉलीएटमिक आयॉन्स है। सो मोनोएटमिक आयॉन्स में देखना, मोनो मीन सिंगल, हैविंग सिंगल एलिमेंट होता है, फिर उस चार्जर स्पीशीज होता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं मोनोएटमिक आयॉन्स। जैसे एग्जाम्पल है Mg2+ यानी मैग्नीशियम आयॉन, Na+ सोडियम आयॉन, Cl- क्लोराइड आयॉन, Al3+ अल्यूमिनियम आयॉन। मीन्स ये एक सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर चार्ज स्पीशीज है ऊपर, सो उसी को हम बोलते हैं मोनोएटमिक आयॉन्स। पॉलीएटमिक आयॉन्स है, देखो पॉलीएटमिक आयॉन्स का डेफिनेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज्ड स्पीशीज। ओके, ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज्ड स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटमिक आयॉन्स। पॉली मीन्स मैनी, इसीलिए हम बोल रहे हैं ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज्ड स्पीशीज, उसके ऊपर चार्ज होता है फिर। सो एग्जाम्पल देखना, NH4 ऊपर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है +1 है, 1 नहीं लिखे तो चल जाता है, इसीलिए प्लस लिखा है, दैट इज अमोनियम आयन। CO3 2-, सो वो है कार्बोनेट आयन। ओके, सो SO4 2- सल्फेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ये सारे एग्जाम्पल्स है पॉलीएटमिक आयॉन्स। एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, डेफिनेशन भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फिर। ओके, अब देखेंगे हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला कंपाउंड। ओके, सिंबॉलिकली कंपाउंड कैसे लिखते हैं हम फिर, इजीली आपको अब समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल्स देखो, ये मोनोएटमिक आयॉन्स के बीच में हो रहा है जो कंपाउंड है। जैसे सिंबल है देखो, H यानी हाइड्रोजन है, S यानी सल्फर है। सो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और सल्फर का 2 है, ये फिक्स रहता है, चेंजेस इसमें नहीं होता है। सो क्रिस क्रॉस करा रहा है, देखो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड वैलेंसी ले रहे हैं, सेकंड एटम का फर्स्ट वैलेंसी ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बना, H2S। H2S फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, C यानी कार्बन, O यानी ऑक्सीजन। सो कार्बन का कितना वैलेंसी है, 4 है, ऑक्सीजन का 2 है। सो ये दोनों भी कटेगा 2 की टेबल्स में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कार्बन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। उसको क्रिस क्रॉस करना है, यानी कार्बन का वैलेंसी ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन का वैलेंसी कार्बन लेगा, फिर तो कार्बन का वैलेंसी 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो इसीलिए क्या लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। ओके, सो अब देखें हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, थर्ड एग्जांपल में क्लोरीन ले रहे हैं। हाइड्रोजन वैलेंसी 1 है, क्लोरीन वैलेंसी 1 है, दोनों का भी 1 है, तो हम शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, HCl। ओके, अगर शो करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन एक जनरली बात है कि हम शो नहीं करते हैं फिर। ओके, फोर्थ वाला देखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो कार्बन का 4 है, क्लोरीन का 1 है। सो एरो मार्क देखो क्रिस क्रॉस है, कार्बन का जो लिखा है उसका वैलेंसी 4 है और क्लोरीन का 1 है, जो और क्लोरीन का वैलेंसी कार्बन के साथ करेगा और कार्बन का वैलेंसी क्लोरीन के साथ रहेगा, फिर तो क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे और Cl4
या 1 नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, CCl4 लिखेंगे। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछेंगे तो CCl4। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, क्लोराइड का Cl है। तो Mg का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, क्रिस क्रॉस कराएंगे तो MgCl2। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो क्रिस क्रॉस कराएंगे तो Al2 होगा, O3 हो जाएगा फिर। ओके, लास्ट में देखो कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, कैल्शियम का 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, दोनों का भी 2 है, कैंसल्ड हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना, CaO। ओके, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। Ca2 भी बोल सकते, O2 भी लिख सकते हैं, या CaO, बेटर है CaO लिखो, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अब एग्जाम्पल से देखना, केमिकल फॉर्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी पॉलीएटॉमिक आयन के साथ कोई भी रिएक्ट करता है तो कैसे लिखा जाता है फिर। सो कंपाउंड बनता है जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट का 2 है, तो क्रिस क्रॉस कराएंगे तो Na2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो CO3 में वैलेंसी 1 रहेगा ना, इसलिए ब्रैकेट में शो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al है और उसका वैलेंसी 3 है, SO4 है और 2 है उसका वैलेंसी, सो Al2 हो जाएगा, SO4 ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे फिर, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन से, इसीलिए पॉलीएटॉमिक आयन आया गया, तो ब्रैकेट से बाहर हम वैलेंसी लिखना है, ये रूल्स है फिर। ओके, पहले बता चुका हूँ मैं फिर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखना, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, Ca और OH है 1 है, सो Ca का 1 हो गया, OH का 2 हो गया, तो OH को पॉलीएटॉमिक आयन से, इसीलिए ब्रैकेट में 2 लिखेंगे फिर। फोर्थ देखना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का फॉर्मूला NH4 है और सल्फेट SO4 है। अमोनियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2 है, सो NH4 होल ट्वाइस है, वो भी पॉलीएटॉमिक आयन है, NH4 है, इसलिए होल ट्वाइस हो गया, और SO4 लिखेंगे, उसका 1 है तो ब्रैकेट में शो नहीं करेंगे फिर। इस तरह से लिखा जाता है फॉर्मूला। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सारे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ये सारे आपको नोट्स में लिखना है, जितना भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ नोट्स में लिखना है, और क्वेश्चन आंसर्स है, इन टेक्स्ट का है, एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको अटेंड करना है फिर। ओके, सो स्कूल जैसे ओपन होंगे हम सारे कॉपीज चेक करेंगे फिर, और टेक केयर योरसेल्फ।